अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग खुश होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता ना हो और फिर उसको हमने किस तरीके से पाया तकमील पर पहुंचाना है उसका पता ना हो, तो हम अपने फ्यूचर को, हम अपनी कामयाबी को यकीनी नहीं बना सकते। तो आज का लेक्चर इस लिहाज से बड़ा ही अहम है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ और 25 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का। ये जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। इसमें मैंने फेडरल कॉलेजेस में भी पढ़ाया हुआ है, इसमें मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस में भी पढ़ाया हुआ है, फिर सुपीरियर कॉलेज का भी हिस्सा रहा हूँ और आजकल मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। ये तो मेरा तारफ़ था। बेटा, हमने कोई भी काम करना हो, हत्ता कि हमने कहीं पिकनिक पे ही क्यों ना जाना हो, तो हमें हर चीज़ का पहले से प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग के बगैर कोई काम भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट नंबर आ सकते हैं और उन नंबर्स को लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि 5P स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कि बहुत अहम स्ट्रेटजीज़ हैं इस हवाले से, क्योंकि 5Ps ये कहती हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले से उसके लिए हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और अगर हमने प्रॉपर प्लान कर लिया तो फिर हम पुअर परफॉर्मेंस जो है उससे बच जाएंगे। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। बहुत इम्पोर्टेंट 5P स्ट्रेटजी है ये, कि अगर हम प्रॉपर प्लान कर लें, आज से ही ये प्लान कर लें कि हमने टारगेट को कैसे, अपने गोल को कैसे अचीव करना है, तो फिर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। हमारी कामयाबी में कोई चीज़ भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर प्लान कर लिया और फिर उस प्लान के ऊपर जो है वो अमल कर लिया। अब इस प्लान में 3 चीज़ें बायोलॉजी के हवाले से बड़ी अहम है कि हम 85 आउट ऑफ 85 किस तरीके से ले सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, वो प्लान क्या हैं, वो अभी हमने डिस्कस करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे बायो के लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पेपर पैटर्न का पता होना ज़रूरी है, कि हमारा पेपर कितने नंबर का है। जैसे मैंने पहले कहा कि 85 का है। 85 की डिवीज़न क्या है? सबसे पहले सेक्शन 1 है, जो कि 17 मार्क्स का होता है। ये जो सेक्शन है ये एमसीक्यूज पे कंसिस्टेड है। 17 एमसीक्यूज होते हैं और 17 मार्क्स का ही ये पेपर उसका पोर्शन होता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन है सेक्शन 2, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे है। ये 44 मार्क्स हैं। इसका मतलब है इसमें 22 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं और इसमें हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अब इसमें सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 2 जिसमें और क्वेश्चन 3, दोनों क्वेश्चंस में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं और 12 गिवन होते हैं। लिहाजा 16 मार्क्स का इसमें से पेपर आता है ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 6 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 उसमें गिवन होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये बेसिकली 66 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमने
44 کویشچنس جو ہیں مارکس کے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ 8 + 8 + 6 22 شارٹ کویشچنز ہیں اور ہر کویشچن کے 2 مارکس ہوتے ہیں. پھر سیکشن 3 آ گیا. سیکشن 3 جو ہے یہ 24 مارکس کا ہے. اس میں 5 کویشچنس ٹوٹل ہوتے ہیں اور ان 5 میں سے ہم نے 3 کویشچنس جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی 5 میں ہر کویشچن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, اے اور بی, اور یہ دونوں ڈفرینٹ چیپٹر سے ہمیشہ آتے ہیں. لہٰذا اس طریقے سے یہ حصہ بھی 40 مارکس کا ہوتا ہے, لیکن اس میں سے ہمیں 24 مارکس اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہمارا پیپر ہے جو کہ 85 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. جب ہم یہ جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں اگلی چیز کا پتہ ہونا چاہیے. وہ چیز کیا ہے کہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. بایو میں اکثر بچوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میرا پیپر پورا نہیں ہوا. پیپر پورا نہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہی ہوتی. اب ان وجوہات میں پہلی چیز جو ہے ٹائم الاؤڈ ہے. ہمارے پاس 3 آورز ہوتے ہیں. 3 آورز میں 10 منٹس آلموسٹ جو ہیں وہ ضرور ویسٹ ہوتے ہیں ہمارے. ان کے ویسٹ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے. کچھ پیپر ڈسٹریبیوشن کا ٹائم ہوتا ہے, کچھ پیپر ریڈ کرنے کا ٹائم ہے, اور کچھ پیپرز جو ہیں سم ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے, سم ٹائم ایم سی کیوز اور جو سبجیکٹو پیپر ہے اس دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پیپر ہے ہمارے پاس اس کو ہم 3 حصوں میں سیکشن میں اسی طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا سیکشن 1 ہے جو کہ 17 منٹ مارکس کا ہے اور اس کے لیے ہمیں 20 منٹس ہوتے ہیں, یہ فکس ہوتا ہے. دوسرا اور تیسرا سیکشن ہمیں اکٹھا ملتا ہے. سیکشن 2 میں ہم نے 22 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور سیکشن 3 میں ہم نے 3 ہی کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ ٹائم جو الوکیٹڈ ہوتا ہے یہ 2 آورز 40 منٹس ہیں ہمارے پاس. کتنا ہے؟ 2 آورز 40 منٹس. اس میں ہم نے پورا سبجیکٹو پیپر جو ہے وہ سولو کر کے ریٹرن کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس ٹائم کو ڈیوائڈ کریں تو شارٹ کویشچن کے لیے, ایک شارٹ کویشچن کے لیے ہمارے پاس 2 to 3 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ شارٹ کویشچن 2 منٹ میں حل ہو جاتے ہیں, کچھ 2 سے بھی زیادہ جو ہے ٹائم لگاتے ہیں. تو اس لیے ایوریج ٹائم جو ہم لیتے ہیں وہ 33 منٹ ہے. تو اس کا مطلب 66 منٹ آپ کے صرف ہو گیا سیکشن 2 کو کرتے ہوئے. کچھ آپ نے سوچنا بھی ہے, کرنا بھی ہے, تو 4 منٹس اور ڈالیں. تو اس طریقے سے 70 منٹس کا ہم اس کو اپروکسیمیٹلی کر لیتے ہیں, اور باقی بچ کے آپ کے پاس 90 منٹ. اور 90 منٹ میں آپ نے 3 لانگ کویشچنز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم ٹائم ایک لانگ کویشچن کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہے. لیکن اگر آپ ٹائم بچانا چاہتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پیپر کو ریوائز کرنا ہے, تو 10 منٹ آپ نے کم از کم اس کام سے اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ 10 منٹس جو ہیں وہ ضرور آپ کو یہاں سے لے لینے چاہیے تاکہ آپ پیپر جو ہے وہ 25 جو ہیں وہ منٹس میں ایک لانگ کویشچن کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ کام آپ پہلے دن سے, جب سے آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے, اور پہلے دن سے ٹائم مینجمنٹ شروع کریں تو پھر یہ پاسبل ہے کہ آپ فائنل ایگزام میں پیپر کو ود ان ٹائم سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ ٹائم مینجمنٹ شروع دن سے اڈاپٹ نہ کی تو پھر آئی افریڈ, مجھے بہت ڈر لگ گیا کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے ایٹ دی اینڈ جن کا پیپر جو ہے وہ سالو نہیں ہوگا. کسی کا آدھا کویشچن رہ جائے گا, کسی کا پورا کویشچن رہ جائے گا, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ریڈ کرنے کا, اور 100 پرابلم جو چھوٹے ایررز ہوتے ہیں, جو کریکشنز ایرر ہوتے ہیں, ان کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں بچے گا. تو ضرور ٹائم مینجمنٹ کیجئے, اور پہلے دن سے جو آپ نے کوئی بھی شارٹ کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے, لانگ کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے, کوئی آپ نے پیپر دینا ہے, تو اس چیز کو ٹیسٹ دینا ہے, تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. اس کے بعد ہے بایولوجیکل کی جو اسیسمنٹ اسکیم ہوتی ہے, یہ بہت اہم ہے. تیسرا ایسا ہے
हमारे लेक्चर का, जिसका जानना बहुत अहम है, क्योंकि इसके बगैर आप पूरे नंबर हासिल नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं। तो हमारे बायो की बुक जो है उसमें 14 चैप्टर हैं टोटल। उन 14 चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में 9 मार्क्स का पेपर आता है। 1 एमसीक्यूज है इसमें और 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है के फॉर नॉलेज होता है, यू जो है ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें, और ए फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये सब में क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होती है, लेकिन आप मोस्टली देखेंगे कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं हमारे बायो में। बहुत कम अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में तो रेयरली एक आधी ही जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 1 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है इसमें। पेपर इसमें 7 मार्क्स का है। इसी तरह से एंजाइम का चैप्टर है, चैप्टर 3, 7 मार्क्स हैं, 1 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 नॉलेज बेस्ड, 1 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं होता। 7 मार्क्स में वो पूरे हो जाते हैं। दी सेल 9 मार्क्स हैं, 1 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 9 मार्क्स पूरे हो गए इसके। वैरायटी ऑफ लाइफ 7 मार्क्स, 1 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 7 मार्क्स पूरे हो गए। किंगडम प्रोक्रियोटिक 7 मार्क्स, 1 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है 9 मार्क्स हैं, 1 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से 2 नॉलेज बेस्ड हैं, 2 जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। टोटल बन गए 8 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। चैप्टर 8 फंगस का, द किंगडम फंजाई, 9 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स का जो है इसमें एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नॉलेज बेस्ड, 1 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होता है। और इस तरीके से इसमें से 4 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के हो गए। टोटल मार्क्स बन गए हमारे 9। चैप्टर 9 जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है। 9 मार्क्स हैं इसमें से भी, 1 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 एप्लीकेशन बेस्ड, 1 नॉलेज बेस्ड और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। और इस तरह से ये 9 मार्क्स बन गए। किंगडम एनिमिलिया सबसे बड़ा चैप्टर है किताब का। इसमें से 10 मार्क्स का पेपर बनता है, 2 एमसीक्यूज होते हैं, 1 नॉलेज बेस्ड, 1 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, 2 नॉलेज बेस्ड, 2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं होता। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लिहाजा अगर हम इस पूरे चैप्टर को याद करने बैठे तो बेटा 3 चैप्टर बायो के एक तरफ और ये अकेला चैप्टर एक तरफ। तो लिहाजा इसमें हमें यही स्मार्ट प्ले है, स्मार्ट गोल है हमारा कि हम चैप्टर को चैप्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो याद करें। बायोएनर्जेटिक 10 जो है मार्क्स का पेपर है, 11 चैप्टर का नंबर है और 10 मार्क्स में 2 एमसीक्यूज आते हैं और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। और इसका क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि ये चैप्टर ही एनर्जी बेस्ड है तो तमाम की तमाम एप्लीकेशन ही है इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा न्यूट्रिशन का, 11 नंबर्स हाईएस्ट नंबर हैं पूरी बुक में 11, क्योंकि 11 मार्क्स का और कोई चैप्टर नहीं है। इसमें 1 एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और वो तीनों कैटेगरी में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड हैं और 1 नॉलेज बेस्ड इसमें से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 13 चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है चैप्टर के हिसाब से। 9 मार्क्स हैं, 1 एमसीक्यूज है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 नॉलेज बेस्ड, 1 अंडरस्टैंडिंग, 1 एप्लीकेशन बेस्ड और इस तरह से 8 मार्क्स हैं। ट्रांसपोर्ट वंस अगेन बड़ा चैप्टर है,
10 مارکس ہیں, 1 MCQs نالج بیسڈ, 1 جو ہے وہ اپلیکیشن بیسڈ. اس کا مطلب 2 MCQs ہیں, اس میں سے 2 ہی شارٹ کویشچن ہوتے ہیں اور 1 لانگ کویشچن ہے. اب جو پہلے میں نے آپ کو پیپر پیٹرن میں بتایا تھا کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ بیسیکلی اتنے نمبر کا نہیں ہوتا, ہم نے 85 کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے مارکس کا, لیکن یہ پیپر 123 مارکس کا ہوتا ہے. وہ کس طرح سے؟ 17 مارکس پہلے حصے میں ہوتے ہیں, دوسرے حصے میں 66 مارکس ہیں, یعنی کہ اس میں سے ہمیں 44 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں 40 مارکس کا پیپر ہوتا ہے, اس میں سے ہمیں 24 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس کو میں نے سمری میں کنورٹ کر دیا پورے کو کہ MCQs کے نمبرز اور آگے چیپٹرز. اب دیکھیں 1 MCQs ہے تمام چیپٹر میں 1 to 9 چیپٹر سے, اور پھر 12 to 13 سے. 2 MCQs آتے ہیں 10, 11 اور 14, لہٰذا یہ بن گیا 17 ٹوٹل. اسی طرح سے شارٹ کویشچنس, کچھ چیپٹر میں سے 1 شارٹ کویشچن تھا, جیسے ابھی آپ نے دیکھا 2, 5, 6 میں سے. کچھ چیپٹر میں سے 2 شارٹ کویشچن تھے 1, 4, 8, 9, 11, 14. کچھ چیپٹرز ایسے تھے جن میں سے 3 شارٹ کویشچن تھے 3 اور 12. 4 شارٹ کویشچن تھے کچھ چیپٹرز میں سے 7, 10 اور 13. تو یہ ہمارے پاس اسکیم ہے. اسی طرح لانگ کویشچن جو ہے وہ ایکسیپٹ 3, 7, 10 اور 13, ان 4 چیپٹرز کے علاوہ باقی سب میں سے لانگ کویشچن بنتا ہے, چاہے وہ 4 مارکس کا ہوتا ہے, A پارٹ ہو یا B پارٹ ہو. تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ میکسیمم مارکس لینے کے لیے یہ 3 چیزوں کا پہلے دن سے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے, اور ان چیزوں کا اگر آپ کو پتہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سکسیسفل ہوں گے. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کو اس پہ کامیابیاں عطا فرمائے. May Allah bless you with success. Thank you. اللہ حافظ.